यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। नव भारत पर आप सबसे तेज नतीजे देखेंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले ही एग्जिट पोल में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। यूपी में इंडी गठबंधन पूरी तरह से पिछड़ता हुआ नजर आता है। मोदी और योगी की जोड़ी सुपरहिट साबित नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर रैली की, वहां की स्ट्राइक रेट क्या रही। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। हमारा सौभाग्य है नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना। और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है। मौजूदा भगवा राजनीति के दो बड़े नेता, एक हिंदुस्तान के प्रधान, दूसरे के पास सबसे बड़े सूबे की कमान। एक के लिए दूसरा का सम्मान है, आदर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, भरोसेमंद हैं, विश्वस्त हैं, एक दूसरे को लेकर आश्वस्त हैं। 7 साल से या योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी जब 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव योगी आदित्यनाथ के भरोसे नई भगवा लकीर खींचने को लेकर निश्चिंत रहे। अपने नेता के विश्वास को विस्तार देने के लिए जिस तरह 2 महीने तक मुख्यमंत्री गली गली घूमते रहे, ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का कितना असर हुआ। जहां मोदी और योगी चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां कितनी सीटें एनडीए को मिल रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी के एग्जिट पोल के आधार पर हम आपको बताएंगे कि यूपी में मोदी योगी की जोड़ी कितनी हिट रही, एक एक रैली, एक एक सीट और वहां पर हार जीत के बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए वोट शेयर के आंकड़ों में कौन आगे और कौन पीछे दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक यूपी में 51% वोट एनडीए को मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 34% वोट मिलने का अनुमान है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 9% और अन्य को 6% वोट मिल सकता है। वोट शेयर में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच का फासला 17% का है और यही जब सीटों की गिनती में तब्दील हो रहा है तो मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में फिर से नई लकीर खींचती दिख रही है। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 66 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को 10 से 13 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। मायावती इस बार 0 पर सिमटती दिख रही हैं, तो अन्य को भी इस बार 1 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है।
वो सूबा जहां सत्ता की अट्टालिका की सबसे लंबी सीढ़ी बनती है, वहां पर 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी हवा में उड़ती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल है कि जहां जहां योगी और मोदी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, वहां क्या असर रहा? जिन 17 लोकसभा सीटों पर दोनों ने मिलकर रैली और रोड शो किया, वहां की स्ट्राइक रेट जानने से पहले जान लीजिए कि खुद नरेंद्र मोदी की स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 80 में से 29 लोकसभा सीटों पर रैली की, रोड शो किया। एग्जिट पोल के मुताबिक 29 में से 25 सीटें अकेले बीजेपी यहां जीत रही है। 2 सीटों पर सहयोगी दल यानी एनडीए 27 सीटें जीत रही है। श्रावस्ती और आजमगढ़ 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के बावजूद एनडीए हारता दिख रहा है। जाहिर है यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रही। बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। मोदी की हैट्रिक की गारंटी को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी। अकेले मुख्यमंत्री ने 133 से ज्यादा रैलियां की, कमजोर सीटों पर कई दफे गए। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वजहों की व्याख्या करते रहे। कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। 2 महीनों में योगी ने जो मेहनत की, उसका क्या असर रहा, इसे आप एग्जिट पोल के आंकड़ों में देख लीजिए। भगवाधारी मुख्यमंत्री ने 55 लोकसभा सीटों को कवर किया। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक इन 55 सीटों में से 43 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। 2 सीटों पर अपना दल, 1 सीट पर राजभर की पार्टी और 2 सीट पर आरएलडी, यानी एनडीए को 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीटें और 1 चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को मिलने का दावा किया जा रहा है। तपती हुई धूप में योगी घूमते रहे, इसका असर भी दिख रहा है। मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हवा में उड़ती हुई दिख रही है। इंडी गठबंधन के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2019 की लकीर भी मिटती हुई दिख रही है, वो भी तब जबकि यूपी में 7 सालों से योगी की सरकार है। 10 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ दोनों चुनावी मैदान में उतरे, उसका असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। पूरे चुनाव प्रचार में दोनों नेताओं ने यूपी को 5 मुद्दों पर घेर कर रखा। मसलन योगी की कानून व्यवस्था, योगी सरकार का विकास, योगी सरकार की योजनाएं, अयोध्या का भव्य राम मंदिर और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा योजनाबद्ध तरीके से उठाते रहे। प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। इसका असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। जहां जहां मोदी और योगी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, वहां लोगों का कितना असर हुआ वो भी जान लीजिए। दोनों ने मिलकर यूपी में 13 रैलियां की, जबकि 4 रोड शो किए। एग्जिट पोल के मुताबिक इन 17 में से 16 सीटों पर एनडीए जीतती हुई दिख रही है, जबकि 1 सीट श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाने का दावा किया जा रहा है।
अगर एग्जिट पोल को आधार माने तो यूपी में मोदी और योगी की स्ट्राइक रेट 95% से कहीं ज्यादा है। जाहिर है यूपी में दोनों नेताओं ने मिलकर बड़ी लकीर खींची है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर लड़ते रहे। मोदी और योगी दोनों ने बेहिसाब मेहनत की, लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहे। जबकि राहुल और अखिलेश साथ होकर भी साथ नहीं, उस ताकत के साथ नहीं लड़ पाए जिसकी जरूरत थी। समाजवादी पार्टी के पास जरूर कैडर है, मगर कांग्रेस में कैडर का अभाव दिखा। आखिरी वक्त में जयंत चौधरी भी छिटक गए और इसी का असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट फिगर के लिए 4 जून का इंतजार है, मगर इतना साफ साफ दिख रहा है कि यूपी में मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।